तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि फुल कंसेप्ट किसका, एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, एलसीएम आखिर क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एलसीएम क्या होता है। तो पहले हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये समझेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। अब इसको एग्जांपल के साथ हम समझेंगे थोड़ा सा। अगर हम थोड़ा सा समझें मल्टीपल क्या होता है, तो अगर दो का मल्टीपल अगर देखें तो दो का मल्टीपल क्या होता है, 2 1 जा क्या होता है 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे करके ये हमारा 1 ऐसे जाता रहेगा। ऐसे अगर हम 3 का देख लें मल्टीपल क्या होता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे करके ये भी कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। तो यह इसका मल्टीपल है किसका, 2 का, और यह 3 का मल्टीपल है। तो अगर हम निकालना रहे अगर इसका 2 और 3 का, कोई हमको क्वेश्चन आ जा रहा है कि 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, तो यही तो हमको निकालना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 और 3 का अगर एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो हम वो अभी कैसा हो जो लोवेस्ट हो, तो ये 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जो सबसे लोवेस्ट है और जो दोनों में है, यानी कॉमन है। ये जो 6 है ऐसा नंबर है जो दोनों में है, यानी कॉमन है, और दोनों क्या है, ये मल्टीपल ही है ना। तो 2 और 3 का जो एलसीएम हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6। एक बेसिक तरीका इसको समझने के लिए, आखिर ये एलसीएम होता क्या है। ठीक है, अब निकालने के लिए हम कई रूल्स, अब थोड़ा सा नंबर्स कुछ लेके हम देखेंगे कि इनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के लिए कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे एक हम ले लिए 20 और एक ले लिए हैं 36। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो कई तरीके होते हैं, एक तो हमारा कॉमन मल्टीपल होता है और एक हमारा होता है डिवीजन मेथड। हम डिवीजन मेथड से थोड़ा सा एक बार देखेंगे इसको। ये ऐसे डिवीजन मेथड, यानी 20 भी लिख दिया और ये 36। ठीक है, ये दोनों नंबर अगर 2 से, पहला स्टार्टिंग हमारा प्राइम नंबर क्या होता है 2। ठीक है, प्राइम नंबर्स आप मेरे वीडियोस हैं और आप कहीं से भी देख सकते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या है, आपको पता होना चाहिए। कभी भी हम फैक्टर मल्टीपल ये सब निकाल लें, इसका एलसीएम एचसीएफ, तो उसमें प्राइम नंबर की जरूरत पड़ेगी एलसीएम में, तो खासकर। ठीक है, प्राइम नंबर हमारे जानने जरूरी है। प्राइम नंबर होते क्या है वैसे बता दे रहा हूँ 1 मिनट में। प्राइम नंबर यानी कि जिसके केवल, ठीक है, 2 मल्टीपल फैक्टर होते हैं, 2 केवल फैक्टर होते हैं। एक तो 1 जो सबको काट देता है, और एक खुद वही नंबर, ठीक है, जो नंबर खुद रहता है। जैसे 2, एक तो वो 1 से डिविजिबल है, एक 2 खुद अपने आप से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर है। जैसे 3 हो गया, 1 से कट जाएगा, ये डिविजिबल है, और ये 3 खुद अपने आप से भी कट जाएगा। अच्छा बात करते हैं अगला नंबर जो हमारा 4 है। 4 क्या प्राइम नंबर है क्या, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 से तो ये कटेगा ही, 1 से तो पूरे नंबर कट जाएंगे, लेकिन 4 से भी कट रहा है, और उसके अलावा एक नंबर और है जिससे ये कट जाएगा, क्या, 2, यानी 2 2 जा 4 होता है। यानी इसके मल्टी फैक्टर क्या क्या हो गए, 2 से अधिक हो गए, एक तो 1, एक तो फिर 4 और एक 2 भी हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर बस वही होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1, एक खुद वही नंबर जो रहेगा। ठीक है, तो हम पहले इसको 2 से चेक करेंगे काटने के लिए। तो 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0। ठीक है, ये 10 हो गया, 2 1 जा 2 और ये 16 बच गया ना, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। ये अब 2 से कटेगा नहीं। अब ये देखते हैं हम 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो 5 ये होगा, ये 3 3 जा 9, ये अभी भी फिर 3 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये बच गया 5, यानी ये 5 से कटेगा। 5 से क्या हो जाएगा, ये 1 और ये भी 1। तो अगर हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5, यानी कि 2 2 और 3 फिर 3 और ये 5। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 3 जा होता है हमारा 15, 15 3 जा 45 और 45 2 जा 90 और 92 जा 180, यानी इन दोनों का जो एलसीएम है 20 और 36 का, तो हमारा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़ा सा आगे। जैसे अगर 3 नंबर हो हमारे पास, जैसे 3 नंबर हमारे पास है, मान लीजिए 30
45 और ये है 105, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, तो यही तरीका हमारा है। कोई ऐसा नंबर है क्या जो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल हमारा ये है 230 वाला, तो ये हो जाएगा 15 और बाकी नंबर ये नहीं कटने वाले हैं, ये 105, ठीक है। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। अब 3 से चेक कर लेंगे, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है, तो इसको 3 से हम काट लेंगे, ठीक है। 3 5 जा 15 होता है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 5 जा 15, ठीक है। फिर अगर 3 से चेक करेंगे, ये तो नहीं कटने वाला है और ये 3 5 जा होता है हमारा 15, ठीक है, ये भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। अब 5 से सब कटने वाले हैं, 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है। ये 7 से कट जाएगा, 1 1 और ये हो गया 1। अब एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 5 × 7, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 होता है और 35 3 जा होता है 105। अब 105 का अगर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाए 315 और 315 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 630 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 630 इसका एलसीएम, ठीक है। तो हम आसानी से एलसीएम निकालना तो जान ही गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम एचसीएफ की बात करेंगे, ठीक है। एचसीएफ तो इसको अगर देखें तो ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, फैक्टर पहले समझेंगे। फैक्टर यानी कोई एग्जांपल एक समझ रहे हैं हम, ठीक है। एक 20 हम ले ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। फैक्टर मीन्स यह नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है, यानी किस किस संख्या से ये भाज्य है, ठीक है। तो 1 से तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो बच जाएगा, तो ये पहले 1 से कटेगा, ठीक है। फिर अगर ये लास्ट में अगर इवन नंबर है तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से तो नहीं कटने वाला है, 4 से फिर कटेगा, 4 5 जो होता है हमारा 20, ठीक है। फिर 5 से कटेगा भी, 5 4 जा 20 हो गया, ठीक। 6 से नहीं कटने वाला, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, और ये 10 से सीधे कटने वाला है 10, ठीक है। और जब 10 से कट गया, इसका आधा हो गया, तो अब सीधे किससे कटेगा, 20 से, ठीक है। अब एक और नंबर ले लेते हैं, 28 मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसका फैक्टर अगर निकालना है तो 1 फिर 2 और 8 to 10, ये 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से ही जाएगा, 4 से 1 जो होता है 28, ठीक है। 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, फिर 7 से जाएगा, 7 4 जा 28, ठीक है। फिर 9 10 11 12 13, फिर 14 से जाएगा, 14 2 जा 28। अच्छा 14 इसका आधा हो गया, यानी इसके बाद कौन से किस नंबर से कटेगा, 28 से कुछ, ठीक है। अब इसका फैक्टर हम निकालेंगे। फैक्टर में से बताए थे हम क्या कि यह नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है, 28 किस किस नंबर से डिविजिबल, ये इनके फैक्टर हैं। तो अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ हमारा एचसीएफ क्या होता है, तो इन दोनों का अगर एचसीएफ देखें तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। तो कॉमन फैक्टर, ये छोटे की बात हम नहीं करेंगे, ये तो 1 है, ये 2 है, इससे भी बड़े नंबर है, हम सीधे पीछे से देख लेते हैं, ठीक है। ये 20 इसमें नहीं है, 28 इसमें, 10 है इसमें, 14 है, 14 इसमें नहीं, 10 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 5 इसमें, 7 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। अब 4 को हम देखेंगे थोड़ा सा, ये जो 4 है, ठीक है, 4 जो है इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ठीक है तो 2 भी इसमें, 1 भी है, लेकिन ये सबसे बड़े नहीं है, सबसे बड़े 4 है, ठीक है। इससे कोई ऐसा नंबर बड़ा नहीं है जो दोनों में हो, यानी 4 जो होगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हम आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ और नंबर देंगे जो डिवीजन मेथड से निकालते हैं एचसीएफ को, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर यही चीज़ हमको निकालना था 20 और 28 का कॉमन, ये हमको क्या निकालना था, हाईएस्ट कॉमन यानी एचसीएफ निकालना था। हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। 28 को क्या करते हैं भाई, 20 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब 20 से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया 21 जा 20, बचेगा कितना 8, ठीक है। अब इस 20 को हम ला देते हैं इसके बगल में 20, ठीक है। अब 8 से अगर डिवाइड करेंगे, 8 2 जा कितना होता है 16, बचेगा हमारा 4। अब इस नंबर को ऐसे कि इस 8 को इधर ला दिए, ठीक है। 4 2 जा कितना होता है 8। अब जब कोई नंबर एकदम पूरा का पूरा कट जाता है और जिस नंबर से कटता है वही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 4।
तो ये सब तो हम छोटे क्लास में ही निकालना सीख लिए थे, कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, हम थोड़ा क्वेश्चन की बात करेंगे अब कि इसके क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, और थोड़े से कोई भी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम हो, जो भी है हमारी तैयारी के लिए, पुलिस वगैरह जो भी, बैंक है, रेलवे है, इन सभी एग्जामों में, इसके कम्पिटिटिव एग्जाम में ये इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं थोड़ा उसको हम समझेंगे। ठीक है, बंद कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन है जैसे कि क्या है, तीन संख्याएं एक संबंधित, दो संबंधित, तीन के अनुपात में है। ठीक है, और इनका एचसीएफ 12 है, तो आखिर वे संख्याएं कितनी है, तो थोड़ा सा हम समझेंगे इस बात को। संख्याएं कैसी हैं, A1 रेशियो 2 रेशियो और 3 में। ठीक है, और इनका एचसीएफ दिया है। अगर हम इसको x के टर्म में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x रेशियो 2x और रेशियो 3x। ठीक है, और इनका एचसीएफ हम निकालना है, तो एचसीएफ मीन्स क्या, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है भाई, यानी एचसीएफ अगर निकालने हम, तीनों में क्या कॉमन है, x ही तो है, x ही है, तो इन तीनों नंबर्स में x ही कॉमन है, तो यानी यह x हो गया। और ये पहले से हमें पता है कितना दिया हुआ है, 12, यानी x इक्वल टू अगर 12 हो गया तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो पहला x है, तो x कितना है, 12 हो गया। दूसरा कितना है, 2x है, तो 2x यानी 2 × 12 हो गया, यानी क्या, 24 हो गया। ठीक है, एक तीसरा थर्ड वाला नंबर क्या है, 3x है, ये हो जाएगा क्या, 3 × 12 36 यानी 36 हो गया। यही तो संख्याएं हैं फिर। ठीक है, आसानी से उसको निकाल सकते हैं कि अगर कोई रेशियो में दिया है तो उनका एचसीएफ अगर दिया है तो हम इसको नंबर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखेंगे, हम देखेंगे दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 3 संबंधित 4 दिया है और इनका एलसीएम 84 है, तो आखिर बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या, तो पहले हम संख्या पता कर लेते हैं ना क्या होती है, फिर बड़ी संख्या छोटी संख्या आप आपस में क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। तो रेशियो किस में है, संख्या 3:4 में। ठीक है, तो अगर हम इसको x के टर्म में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा हमारा 4x। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम मीन्स वो नंबर्स होता है जो कॉमन एक बार हो गया, और जो नहीं कॉमन होता उसको भी हम एक बार ले लेते हैं। ठीक है, तो x तो कॉमन ही है, 3 भी हो जाएगा, 3 भी कॉमन है, x भी है, x तो कॉमन है, 3 कॉमन है, सॉरी, जो नहीं रहता उसको भी लिखते हैं, और 4 भी है। जो संख्या कॉमन है रहती है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं रहता उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 × 12x, यानी एलसीएम हमारा क्या पता चल गया, 12x। और ये दिया है पहले से, एलसीएम दिया है 12x इक्वल टू पहले से दिया है 84 क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का इक्वल टू करेंगे तो 84 और बाई हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, और 12 से बन जा होता है 84, 12 सत्ते 84। अब x का वैल्यू चूँकि हमें पता चल गया तो हम संख्याएं यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या सीधी सी बात है, जिसमें 4 से गुणा होगा वो बड़ा होगा और जिसमें 3 से गुणा होगा वो छोटा होगा। तो बड़ी संख्या अगर पूछ रहा है, हम दोनों संख्या क्यों ना निकालना है, तो छोटी संख्या जो होगी हमारी, छोटी संख्या होगी 3x, यानी 3 × 7 यानी 70 हो गया 21, ये छोटी संख्या है। ठीक है, ये पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या अगर निकालेंगे हम तो ये है 4x, यानी 4 × 7, ये होगा 7 चौको 28, ये है बड़ी संख्या। ठीक है, हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है। अगर संख्याएं निकाल दे तो उसके बाद कुछ भी कह, जोड़ कितना होगा, घटाना होगा, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आगे ऐसे आएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि 0 एंड, ठीक है, कोई नंबर है 6, ठीक है, इसका आखिर एचसीएफ होगा कितना, एचसीएफ कह रहा है कितना होगा। अच्छा, एचसीएफ हम पढ़े थे अभी क्या, कि एचसीएफ जो होता है इन दोनों नंबर्स के क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अच्छा, 0 का कॉमन फैक्टर क्या है, तो 0 कोई ऐसा का नंबर है क्या जो कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर 0 के अलावा, तो भाई 0 का कोई ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं जो 0 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर। 6 की बात अगर करेंगे हम तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, सॉरी, इसका जो फैक्टर होगा, ठीक है, इसका तो एक 0 ही है, इसका अगर कोई फैक्टर है तो क्या उसमें 1 2 3 ये 6 आ गया हमारा। कोई ऐसा नंबर है क्या जो 0 है, ऐसा कोई नंबर है क्या जो 0 है, नहीं है। और 0 का फैक्टर क्या है भाई, केवल अकेले 0 है,
किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो ही होना है, ठीक है। तो ये अकेले जीरो है और 6 का जो है फैक्टर इसमें जीरो है ही नहीं। तो अब इस एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ हमारा क्या होता है कि जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो। तो हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, इसमें तो होगा ही नहीं, ये तो जीरो है लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, क्या होगा, जीरो नहीं कर सकते हम, पहली बात। अब जीरो क्यों नहीं कर सकते हैं, इसमें जीरो है क्या, अगर कोई ऐसा जीरो होता है ये 6 बचता ही नहीं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, यानी अपरिभाषित है, ठीक है। इसको क्या सकते हैं, ये अपरिभाषित है, इसका कोई मतलब ही नहीं है एचसीएफ का, ठीक है। इसके बारे में कोई एचसीएफ नहीं होगा इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि दो संख्याएं 5 संबंधित 6 के अनुपात में हैं और इनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम कितना होगा। भाई संख्याएं कैसी हैं, 5:6 में, ठीक है। और पहले से एचसीएफ दिया हुआ है, अभी हम बताए थे कि इसको हम ले लेंगे एक्स के टर्म में, ठीक है। एक्स के टर्म में लेंगे तो ये 5x हो गया और ये हो गया 6x, ठीक है। और अगर एचसीएफ की बात करेंगे हम तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो केवल x, ये पहले से दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है। अब कह रहे हैं एलसीएम कितना होगा। अगर हमें एचसीएफ पता चल गया इसका, अगर हम इसको x निकाल दें तो दोनों संख्याएं भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और जब दोनों संख्याएं निकाल लें तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम दोनों संख्याओं को क्यों ना निकाल लें, ठीक है। एलसीएफ दिया 4 यानी x इक्वल टू हो गया 4, तो पहली संख्या है 5x है यानी 5 चौको हो गया हमारा 20, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या है, 6x है, तो 6 गुणे 4 करेंगे 6 चौको 24। अब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम अगर निकालना रहेगा तो ऐसा नंबर जो दोनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो एलसीएम ये डायरेक्ट ऐसे भी निकाल देते हैं फैक्टर के तरीके से, और ऐसे, यानी कि 20 है और 24 है। एलसीएम में 2 से कटा, ठीक है। ये 2 से अगर कट गया क्या हो गया हमारा 10 और ये हो गया 12, फिर 2 से कटा 5 और ये 6, ये फिर 2 से कटेगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। अब ये नंबर किसी से नहीं कटेंगे, केवल 3 से कटेंगे, 5 से कटेंगे। तो यहाँ से बस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 और 60 2 जा कितना होता है 120, यानी 120 जो रहेगा इस नंबर का क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। कोई दो संख्या है जिनका एलसीएम कितना दिया है 48 और उसका एलसीएम दिया हमारा 8 और उनमें से एक 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक इसका सीधा सा फार्मूला होता है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। फर्स्ट नंबर होता है और इंटू जो सेकेंड नंबर होता है वो होता है, ठीक है। ये सीधा सा इसका फार्मूला होता है। तो एलसीएम कितना दिया है 84 और एचसीएफ दिया 4, और उसमें से एक नंबर अगर 24 है तो सेकंड नंबर को मान लेंगे x है, नहीं दिया भाई, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका अगर वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ही रहने देंगे, इस 24 को मल्टीप्लाई अगर है तो इधर क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो गया। अब इधर x बचा, इसी का तो वैल्यू निकालना है हमें। अब इसको देखेंगे ये कट जा रहा है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ये 6 से भी कटेगा, 6 से इसको काट देते हैं, 6 1 जा 6 हो गया, 2 4 24, 6 4 जा 24, यानी कि x का जो वैल्यू है ये हो गया 14। x क्या था, सेकेंड नंबर, ठीक है। ये आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन हमारा दिया, दो संख्याओं का योग 36, एचसीएफ 3 और एलसीएम दिया हमारा 105, ठीक है। तो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाने के पहले मैं एक थोड़ा सा चीज़ बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा दो संख्याएं हम लेते हैं, ठीक है। एक ले लेते हैं हम मान लेते हैं कोई संख्या है 20, ठीक है, और एक लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लिए 24, ठीक है। एक ले लिए 20, एक ले लिए 24। थोड़ा सी इनके बीच रिलेशन क्या होता है थोड़ा हम समझेंगे। अगर इसका हम एलसीएम निकालें, अभी आया था 120 आया था ना, 120 आएगा, ठीक है। अगर वही इसका एचसीएफ निकालें तो वो आएगा हमारा एचसीएफ, ये आ रहा है 4, ठीक है। ये हमारा क्या आ रहा है 4। अच्छा, इनके बीच एक रिलेशन हो सकता है क्या, थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। एक रिलेशन होता है क्या, एलसीएम जो है, ठीक है, एलसीएम अगर इसको हम थोड़ा 120, इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे, इस 4 के से स्टाइल से 4 को अलग कर दिए, ठीक है। तो ये क्या बचेगा 4 4 3 जा कितना हो गया, 4 3 जा हो गया
12 और ये हो गया 0, ठीक है। अब इस नंबर को क्या हम दो नंबर ऐसे दो नंबर में बांट दें, ठीक है, ऐसे दो नंबर में जो क्या हो जाए कि को प्राइम नंबर हो जाए, क्या हो जाए, को प्राइम नंबर। ऐसे इसको पार्ट का अलग अलग करना है, ये नहीं, ये 4 है और इसको हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 × 6 और ये दोनों देखिए को प्राइम नंबर है, 5 6 को प्राइम नंबर है, ठीक है। इनका कोई भी फैक्टर एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, ठीक है, ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब हम क्या यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा देखेंगे, कोई पहला और दूसरा नंबर मिल सकता है क्या, थोड़ा देखेंगे इसको, ये और ये इसका और इसका मल्टीप्लाई अगर कर दे, क्या फर्स्ट वाला नंबर मिल जाएगा, 4 5 जा 20, ठीक है। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दे, 4 6 जा 24, क्या दूसरा नंबर मिल गया। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम वह एचसीएफ यानी 4 एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर्स, क्या ये फार्मूला कामयाब है, ठीक है। ये फार्मूला होता भी है और क्या हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, एलसीएम अगर एचसीएफ दिया तो हम नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे सेम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्या दिया है, 3 और 105, एचसीएफ कितना दिया है 3 और एलसीएम कितना दिया है 105, ठीक है। थोड़ा इसको देखेंगे हम, तो हम क्या एलसीएम को ऐसे लिख सकते हैं क्या, एलसीएफ यानी 3 इंटू को प्राइम नंबर। अब 3 से डिवाइड अगर करेंगे तो कितना बचेगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। इसी को दो पार्ट में हमको करना है, ऐसे करना है कि ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये तो 3 है ही और इसको लिख सकते हैं 5 से 1 जा 35। अब 5 और 7 की हम थोड़ा बात करेंगे तो को प्राइम नंबर है ही, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हम कहाँ से निकाल सकते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 15 और इसका अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 7 3 जा 21। तो ये पहला नंबर पता चल गया, ये दूसरा नंबर पता चल गया, ठीक है। तो दोनों नंबर अगर हमें पता चल गए तो हम ये भी तो कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा इसका टोटल का योग पहले से दिया, थोड़ा सा चेक कर लेंगे, 516 213 ऐसा ही तो दिया था, योगफल 36 दिया था कि नहीं। तो अब इसको हम आगे लेके चलेंगे कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो व्युत्क्रम करने के लिए ये हो जाएगा 1/15 और ये क्या हो जाएगा 1/21। तो अब इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एलसीएम लेने के बाद इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो इसमें 5 बच गया, इसमें 7 5 जो हो गया 35, ठीक है। और ये हो जाएगा 35 और ये 5 बचा 35 और 3 बचा हुआ है, ठीक है, 3 बचा यानी 105, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 105, ठीक है। तो इससे अगर ये काट रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है 15 7 जाए, ठीक है, 15 7 जाए, ये हो जाएगा 7। अगर इससे काट रहे हैं तो 5 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और टोटल अगर हो गया 12/105। ये इनके व्युत्क्रमों का योगफल है। लेकिन ये नंबर जो है अभी देख रहे हैं 3 से डिविजिबल है, तो 3 4 जा हो गया 12 और ये 3 से करेंगे तो ये हो गया 35, ठीक है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 4/35, यानी कि जो संख्याएं का व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा क्या हो जाएगा 4/35 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा फिर से हम देखेंगे कि दो संख्या एचसीएफ और एलसीएम जिन क्या दिया है इनके 12 और 72, ठीक है, उनमें संख्याओं का योगफल दिया तो उसमें छोटी संख्या क्या होगी, हमें योगफल से ज़्यादा लेना देना, हम तो एक फार्मूला पर रख लेंगे। क्या एचसीएफ क्या है 12, एलसीएम क्या है 72, ठीक है। तो अब हमें को ये क्या करना है, एलसीएम जो होता है एलसीएम क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर में क्या कर देना है, को प्राइम नंबर्स में क्या कर देना है, इसको तोड़ देना है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है 12। अब 12 से डिवाइड करेंगे अगर 72 में तो 12 छके होता है 72, यानी कि बच गया हमारे पास 6 और इसी को किस में तोड़ना है, को प्राइम नंबर्स में। तो ये हो जाएगा 12 और इसको तो को प्राइम नंबर में अगर तोड़ेंगे 2 × 3, सिंपल सी बात है, 2 और 3 को प्राइम नंबर है। तो अब इसमें से नंबर्स हमें निकालने, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करने के पहला नंबर मिल गया 24, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करने का सेकंड वाला नंबर मिल गया 12 3 जा 36, ठीक है।
क्या पूछ रहा था हमसे कि छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? 24। अगर बड़ी भी संख्या पूछती तो क्या कहते? 36। अच्छा, इनका योगफल दिया था, कितना दिया था? 60। तो क्या हम ये 60 है क्या? 6 और 4 0 और 3 to 5 ऑन कैरी 60, यानी आ तो रहा है 60, यानी कि ये ऐसे इसका कोई यूज नहीं था अभी। ठीक है, हम दूसरे मेथड से लगाएं तो हो सकता है यूज हो सकता है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट इसको निकाल दिए कि बड़ा नंबर कौन है, छोटा नंबर कौन है। छोटा नंबर कौन है? 24। ठीक है, थोड़ा इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि दो संख्याओं के एलसीएम 120 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। थोड़ा सा देखेंगे। एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम कितना दिया? 120। ठीक है, अगर 120 दिया है तो कौन सी संख्या है जो एचसीएफ नहीं हो सकता? तो हम थोड़ा सा ऐसा नंबर देखेंगे। अच्छा, एचसीएफ होगा क्या? हम क्या लिख रहे थे अभी? एलसीएम इक्वल टू क्या लिख रहे थे? एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा ये मल्टीप्लाई करने पर ये हमें एलसीएम मिलेगा, तो ये जो एचसीएफ होगा इसी का एक पार्ट होगा, यानी इसी का एक फैक्टर होगा, यानी ऐसा नंबर होगा जो इसको क्या कर देगा? डिवाइड कर लेगा पूरा का पूरा। तो हम आंसर में ही सीधे चेक कर लेना कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड नहीं कर पाता है, चेक कर देता है जो है। तो 8 करेंगे तो 8 डिवाइड कर दिया, 12 करेंगे 12 डिवाइड कर, 24 करेंगे 24 डिवाइड, 35 की बात करेंगे हम। 35 डिवाइड कर रहा है क्या? 35 से अगर किसी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं 120 में, क्या वो डिविजल होगा? क्या नहीं होगा? सीधा सा है, एचसीएफ ये नहीं होगा, यानी 35 जो होगा इसका एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे। वह न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभक्त होगी। 12, 15, 25, 12, 15, 25, ये तीनों से कह रहा है डिविजिबल हो, लेकिन ऐसा नंबर हो जो स्क्वायर भी हो। अच्छा, पहले हम ये तो पता कर लें कि वह नंबर क्या होगा जो तीनों से कट जाएगा। तो वह नंबर वो होगा, इसका एलसीएम होगा जो तीनों से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर तीनों से कटेगा तभी तो एलसीएम है, तभी तो तीनों से कटेगा। एलसीएम निकालते क्यों है? जो सबसे क्या हो जाता है? कट जाता है। तो पहले हम ये निकालेंगे कि इनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? 12, 15 और ये हो गया 25। ठीक है, 2 से कटेगा, ये 6 हो गया, ये तो कटने वाले नहीं है। फिर ये 2 से कटेगा 3 हो जाएगा, और ये 15 और ये हो गया 25। ठीक है, और ये 3 से कट रहा है तो ये तो 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये कटने वाले नहीं है। ठीक है, ऐसे ही दिख रहा है ये क्या? ये 5 से जाएगा और ये 5 बच भी जाएगा। अब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 5 5 जा 25। ठीक है, और 25 3 जा होगा 75, और 75 2 जा होता है 150, और 152 जा होता है 300, यानी कि इनका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 300। क्या ये स्क्वायर है क्या? किसी मतलब किसी हिसाब से यह किसी नंबर का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यानी कि पूरा वर्ग है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसी के अंदर हम देख लेंगे। ठीक है, कि 5 और 5 तो 2 बार आ गया है, और यहाँ पे 2 और 2 भी 2 बार आ गया है, कि लेकिन ये जो 3 है यह 2 बार नहीं है। अगर हम क्या कर दें, इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 से एक बार और कट जाता, तो ये भी 2 बार हो जाता, नहीं हो जाता। यानी कि अगर हमें ये संख्या निकालना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि पूर्ण वर्ग हो, तो इस नंबर में क्या करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000 और 300 और 3 3 जा 9। अब ये जो संख्या है ये वर्ग है किसका? 30 का, और वर्ग ही वाला संख्या हमको पता करना था। ठीक है, हमको एलसीएम नहीं निकालना था। हमें एलसीएम निकालने से केवल मतलब नहीं था, हमें वो नंबर निकालने थे जो इन तीनों से कटे लेकिन कैसा हो? वर्ग हो। तो यह नंबर 900 ऐसा नंबर है जो तीनों से कटेगा भी और वर्ग भी है। ठीक है, पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 एक बच जा रहा था अकेला, और इसको भी डबल कर देंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, यानी 300 में तो ये होगा 900। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पे 7 शेष बचे? नंबर क्या है? पहले 8, 10 और 12, रिमाइंडर क्या बच रहा है हम बाद में बात करेंगे। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 7। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले वो नंबर तो निकालने जो इन तीनों से क्या हो? डिविजिबल हो। वह संख्या निकालने जो तीनों से क्या हो? डिविजिबल हो। फिर
रिमाइंडर अगर बच रहा है तो उसी में हम क्या कर देंगे, 7 को प्लस कर देंगे ना, बाद में डिवाइड करेंगे 7 बचता रहेगा ऑटोमेटिक। तो अगर इस संख्याओं का जो तीनों से डिविजिबल निकालने के लिए क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम ही तो निकालेंगे जो जो तीनों से कट जाए। तो एलसीएम अगर निकालना है इसका 8, 10 किसका, 12 का, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो किससे कट जाए, तीनों से। तो ये 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, फिर 2 से कट रहा है, ये 2 हो गया, ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। फिर 2 से कट रहा है 1, ठीक है। अच्छा इसको यहीं से रहने देते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, यहीं रहने देते हैं इसको। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है क्या कि 2 एक बार कट जाएगा, एक बार 5 कट जाएगा, एक बार 3 बार कट जाएगा, सीधे इस मल्टीप्लाई कर देना। 5 3 15, अब 15 2 30, 30 2 हो गया हमारा 60, और 60 2 120। यानी इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना हो गया, 120। क्या ये एलसीएम है इसका। अगर ये एलसीएम है, वो संख्या पता चल गया जो तीनों से कट जा रहा है। तो अब कह रहा है रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो क्या हम इसमें 7 अगर प्लस कर दे तो बार बार यही तो बचेगा। 8 से भी डिवाइड करेंगे तो 120 पूरा कट गया, 7 रिमाइंडर बच गया। 10 से करेंगे तो 120 टोटल कट गया, फिर 7 बच गया। 12 से करेंगे 120 फिर कट गया, 7 फिर बच गया। यानी वो नंबर क्या होगा, 127 ही होगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे थोड़ा। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। वही क्वेश्चन है, घटाने के लिए अब कह रहा है। घटाने यानी कि फिर वही चीज़ उसमें ऐड कर देंगे, फिर घटाएंगे तो पूरा कट ही जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। क्या दिया है, छोटी छोटी संख्या निकाली जिनमें 11 घटाने पर 14, 15, 21, 32, 60। 14, 15, 21, 32 और 60, ठीक है। 14, 15, ठीक है, और क्या दिया है 21, 32, 60। इन सभी संख्याओं से, ठीक है, डिवाइड करने पे क्या हो जा रहा है, कटेगा। कब, जब 11 उसमें से घटा देंगे तब। तो ऐसा नंबर निकाल लेना पहले कि इन सभी से जो क्या हो, कट जाए। तो पहले ऐसा नंबर निकाल लेते हैं। तो ऐसा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ऐसा नंबर अगर निकालना है हमें तो क्या करेंगे कि क्या करेंगे इसको कि वो एलसीएम इसका निकालेंगे। वो एलसीएम अगर रहेगा तो इन सभी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा एलसीएम को थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि 15 चौको हमारा 60 होता है। ये खत्म हो गया कहानी इसका, ठीक है। ये इसको अंदर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये 15 यहाँ से गायब हो गया, तो हम केवल ले लेंगे 14, ठीक है। और ये हो गया हमारा कितना 21, और ये हो गया 32, और ये हो गया 60, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल देते हैं हम, ठीक है। 2 से अगर काट जाए तो 7 हो गया, और ये तो 21 ही है, और ये 16 हो गया, और ये 30 हो गया, ठीक है। फिर ये 2 से अगर कटेगा तो ये 7 है, 21 है, और ये है 8, और ये हमारा क्या है 15। फिर अगर 2 से कोई नंबर कटने वाला है क्या, अच्छा 2 से काटने से अच्छा है थोड़ा सा हम देखेंगे। हम प्राइम फैक्टर की केवल ये नहीं है क्योंकि धीरे धीरे काटते रहेंगे। ऐसा कोई नंबर है क्या जो तो कटेगा, नहीं कटेगा ना, केवल ये 8 ही है, और वो भी एक बार कटेगा फिर कटेगा। तो हम सीधे सीधे क्या कर दें, 8 से ही ना कर दें। अब 7 हो गया, ये 21 हो गया, ये 1 हो गया, ये 15 हो गया, नहीं हो गया, आखिर ये बार बार आता ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसा नंबर जो क्या 3 से कट रहा है, 3 से कौन कट रहा है भाई, थोड़ा देखेंगे, ये नहीं कट रहा है। ये क्या हो रहा है 3 7 जा नहीं हो रहा है, 3 7 जा 21, ये 1 और ये 5। अब आगे बढ़ाने से अच्छा ये ही है कि हमको पता है कि 7 से अगर करेंगे तो 7 कट जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 कट जाएगा, ठीक है। हम यहीं पे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 7 जा होता है 35, ठीक है, और 35 3 जा होता है 105, और 105 8 2 जा 16 हो गया, और 16 2 जा होता है 32। अगर 32 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है, 5 2 जा 10 हो गया, और ये हो गया 1, और 2 1 जा 2, ठीक है। और 3 से करेंगे तो ये हमारा 3 से 315 हो जाएगा, 315, और ये हो गया 0633। यानी ये जो नंबर है हमारा ऐसा नंबर है जो इन सभी से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब कह रहा है कि वह नंबर क्या होगा जिसमें से 11 घटाने पे या पूरा कट डिविजिबल हो जाए। भाई इसमें 11 प्लस कर लेते हैं ना, 11 अगर प्लस कर लेंगे इसमें तो ये हो गया 1, ये हो गया 7, ये हो गया 3, और ये हो गया 3। अब ये नंबर की हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। क्या इसमें से 11 घटा देंगे तो पूरे नंबर से डिविजिबल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, वही तो आया था अभी
3371। अब इसमें से 11 अगर माइनस कर दें तो यही तो आएगा 3360। अब ये क्या है, सभी से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3371। वही सेम कंडीशन है, वही तरीका है, लेकिन इसको थोड़ा सा बात को घुमा दिया है कि ऐसे ना करके उसको घटाने के लिए कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को देखेंगे हम थोड़ा, ठीक है। क्या कर रहा है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिनमें 9 जोड़ने पे प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54, 24, 32, 36, 54 से पूर्णतया विभाज्य हो। क्या जोड़ने पे, 9 जोड़ने पे। थोड़ा सा हम समझेंगे इस बात को, ठीक है। अच्छा, इससे पूरा विभाज्य हो यानी कि इस नंबर से पूरे तरीके से क्या हो जाए, कट जाए, तो वो संख्या क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, यानी हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। 2 से कटेगा 12 हो गया, 2 से कटेगा 16 हो गया, 2 से कटेगा 18 हो गया, और इसको थोड़ा सा देखेंगे हम, ठीक है। ये क्या है, 27 हो जाएगा, 2 से कटेगा, ठीक है। और फिर अभी देख रहे हैं 2 से कटने वही वाला है, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 27 हो गया, ठीक है। फिर 2 से भी कटने वाला है, ये 2, 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 9 ही रहेगा, और ये 27। अच्छा, 4 जो नंबर की बात करेंगे, ठीक है, तो 4 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। 4 को छोड़ेंगे ऐसे ही, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आगे 2 बार यही कटेगा। अब 3 से थोड़ा हम देख लेते हैं, 3 से, ठीक है। तो 3 से अगर कर रहे हैं तो ये 1 हो गया, ये 4 ही है, और ये 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये 3 3 जा 9 होता ही है, और ये 4 तो 4 से ही कटेगा, तो हम इस कैल्शियम लेना है, तो 4 9 जा 36 हो गया, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, और 24 इधर हो गया है, और 9 4 जा 36, यानी 36 में 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस कैल्शियम हो जाएगा, तो 6 4 जा होता है 24, ठीक है। ये 2 हो गया, 6 2 जा 12 और 14, ठीक है। और ये 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, ये हो गया 4, अब 4 2 6 और 7 1 8। ये जो नंबर की हम थोड़ा बात करेंगे। अच्छा, ये नंबर ऐसा क्या है, ये जो नंबर है इन सभी से क्या है, डिविजिबल है, या जो नंबर है इन सभी से डिविजिबल है। लेकिन हमको क्वेश्चन में ये कह रहा था कितना 9 जोड़ने पर ये क्या हो, ये पूरे से कट जाए। वो नंबर कैसे निकलेगा जिसमें 9 प्लस करने पे इतना आ जाए, यानी माइनस कर दें इसको, यानी कि इसमें से क्या करते हैं, 9 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तभी तो 9 प्लस करने पे इतना आएगा भाई, जो सबसे कट जाएगा। तो 9 अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 855, ठीक है। अब थोड़ा इस नंबर में 9 को प्लस करके देखेंगे कितना आएगा, 864, वह पूरे से कट जाएगा। उल्टा थोड़ा समझेंगे, ठीक है। 855 में 9 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 864, और जो इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा, कट जाएगा, पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 1657 तथा 2037, 1657 तथा 2037, ठीक है, में भाग दिए जाने पर क्रमशः क्या बच रहा है, 6 और 5 बच जा रहा है। इसमें क्या बच रहा है, 6, इसमें क्या बच रहा है, 5 बच जा रहा है ना, हम इसको माइनस कर लेते हैं भाई, 9 बचे, चलो पूरा डिवाइड हो जाए, यानी 6 माइनस करेंगे 1 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। इसको माइनस कर दे रहे हैं, क्या बचा, 2 3 0 2, ठीक है। अब ये जो संख्या अब तो कट जाएगा ना पूरा, अब ऐसा नंबर ये दोनों आ गए जो पूरा का पूरा कट जाएंगे। अब तो भाई कुछ बचने वाला नहीं है, क्योंकि हम उसको माइनस कर दिए जो बचता था, ठीक है। अब ये बचने वाले को माइनस कर दिए, ठीक है, तो अब वह संख्या क्या होगा, जो बड़ी से बड़ी, जो इस दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, जो क्या कर दे, दोनों को विभक्त कर दे, तो वो बात करेंगे हम इसका क्या, एचसीएफ की। क्या होगा वो नंबर, इसका एचसीएफ निकालने का तरीके कई हैं, लेकिन हम करें डिवीजन मेथड द्वारा, ठीक है। 2032 में डिवाइड अगर करेंगे 1651 का, तो 1 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 1651, ठीक है, 1, और यहाँ पे अगर 13 ले रहे हैं तो ये 5 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ पे 9 था, अभी 6 जाएगा 3, और ये तो भाई कट ही गए, ठीक है। अब इसको हम करेंगे ऐसे, और ये इधर आ गया हमारा क्या, 1651। थोड़ा बात करेंगे इसकी, ये मान लेते हैं 400 है, ठीक है। तो 4 4 16 होता है, 4 चौको 16 होता है, 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 बार में, तो 4 1 जा हो गया 4, 8
8 4 32 होता है, ठीक है। 8 चौको 32, 3 बच गया, 4 3 12 3 15, ठीक है। और अगर 11 में से अगर 4 4 4 7 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 बच गया, और यहाँ पे 6 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। अब इसको हम इधर लाते हैं 381 को, 127 है हमारे पास, ठीक है। लाना है कितना, 381। अच्छा 27 तरीका हमारा 81 होता है, तो 100 या 300 भी होता है। अगर 27 तरीका 81 होता है तो 100 या 300 यानी 3 बार में 381 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कट। 127 क्या है भाई, तो वही एक नंबर है जो दोनों को क्या कर दे रहा है, डिविजुअल है, दोनों को क्या कर देगा, विभक्त कर देता है, यानी वो संख्या क्या है, 127 है, ठीक है।